अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमल पेरा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही मारूफ यूट्यूबर नजम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम नजम हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यारे पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त नवाजा। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, थैंक यू वेरी मच। नजीम साहब, शहरी इक़्तिदार हो या पंजाब का हमारे सूबा पंजाब का सूबा दारुल हुकूमत लाहौर, वहाँ पे अक्सर बेशतर वहाँ से इस किस्म की खबरें आती हैं कि किसी न किसी यूट्यूबर को या किसी न किसी सहाफ़ी को कोई ना कोई हुकूमती कोई ना कोई तहकीकाती इदारा उनको ले जाता है, उसको कुछ दिनों बाद उनको वो छोड़ दिया जाता है। आप भी माशाल्लाह एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, मारूफ यूट्यूबर हैं, ज़बरदस्त किस्म का बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्या कभी आपको कोई किसी इदारे की जानिब से कोई शट ऑफ कॉल आई या किसी ने आपको अपना किसी तरीके से मेहमान बनाया, या चूँकि आपके नाम के आगे बाजवा आता है तो उसका असर है? असल में अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अहम सवाल है, इस बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी है। देखें, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं हर तरह का काम करता हूँ, जहाँ सच सामने लेके आना होता है, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसे सामने लेके आ सकूँ। आई एश्योर यू, किसी तहकीकाती इदारे ने कभी किसी तरह की मुदाखलत नहीं की। कभी किसी तरह का ना फ़ोन आया, ना कोई पाबंदी लगाई गई। अच्छा, लेकिन हम ये देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और खास तौर पे जो है ना, वो बहुत सारे एक खास किस्म के लोग जो हैं वो इस पर एक इल्जाम लगाते नजर आते हैं। दो वजूहत हैं। नंबर वन, जी, आप याद रखिएगा सईदा, कि इन दिनों में रवाज चल पड़ा है कि आप दो ही तरह से जो है वो मशहूर हो सकते हैं। या आप कायदे आजम के बारे में बुरा भला कहें तो लोग समझेंगे आप बहुत जो है वो मॉडर्न है, या आप हमारी अफवाज के बारे में बुरा भला कहें तो लोग समझेंगे यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बहुत मॉडर्न है। तो इसमें अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मुझे ये समझ नहीं आती कि नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड, चले आप नंबर वन ना कहें, लेकिन आपको ये पता है कि वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। आपके ख्याल अच्छा, में आपके ख्याल में वो गुंडे भेजेंगे आपको खिड़की तोड़ के उठवाने के लिए? और अभी ये रिसेंटली इमरान साहब का वो वाकया आपको पता है कि वो एफआईए ने उठाया, वो एफआईए ने उठाया है। वो जो है ना, वो ये याद रखिएगा, वो किसी एजेंसी ने नहीं उठाया है। और हुँ, एफआईए ने उनकी आप आखिरी वीडियो देखें। क्या मुझे बताएं, आप किसी की माँ बहन के बाद देखिए, नजरियाती इख्तलाफ मैं होना उससे आने एक वाली थी। जी जी बिल्कुल। जी जी, नजरियाती इख्तलाफ होना एक अलग बात है, लेकिन आप किसी की माँ बहन के बारे में इस तरह की बात करेंगे, किसी की बेगम के बारे में इस तरह की बात करेंगे, और फिर खातून अव्वल के बारे में इस तरह की बात करेंगे, छोड़ दें आप उनकी कोई काम ऐसा किया तो तनकीद करें ना। ये तो बिलो द बेल्ट जब बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नज़ीम, ज़ाहिर-सी बात है आपका भी अपना एक सहाफ़ती तजुर्बा है, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है, मेरा भी एक सहाफ़ती तजुर्बा है। हम जब अपने तालीमी इदारों में थे, के पीछे नहीं जाना है। 3 चीज़ों के हवाले से कोई बात नहीं कहती है, एक रियासत के हवाले से, एक सुप्रीम कोर्ट मतलब अदालत के हवाले से, एक अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से, और उसके साथ आपने अपनी ज़बान को बहुत अच्छे तरीके से अपना अंदाज़े बयाँ को अपनाना है। जी जी। बदकिस्मती होती है सर, हम अपने सीनियर आई एम सॉरी, लंबी बात हो रही है उसके लिए बड़ी माजरत। हम अपने सीनियर सहाफ़ी एक हैं, मैं नाम ले लेती हूँ, आप भी उनके बहुत एहतराम करते हैं, मैं भी उनका बहुत एहतराम करती हूँ, हामिद मीर साहब। उनकी हमारी एक दोस्त ने हमारी माशाल्लाह वो भी सहाफ़त से वाबस्ता हैं, उन्होंने कुछ वीडियोज़ में उनका नाम लिया था, तो उन्होंने उनको औरत कह के मुखातिब किया था। जबकि मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं, जब हम अखबार में किसी खातून के हवाले से बात कर रहे होते हैं ना, उसको खातून का नाम देते हैं, औरत की बात नहीं करते, एक सहाफ़ी ज़बान ये है। उसके अलावा बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम इमरान शफ़क़त साहब ने जिस किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, जो हमारी नई पौध है, जो ये सब किस डिजिटल पे ये सब कुछ देख रही है, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं वो? क्या पाकिस्तान की दुरुस्त सहाफ़त का बात, बयान? ये बड़ी अच्छी बात की आपने शहीदा, ये बहुत जबरदस्त बात है। और मेरे ख्याल से ये हमारे टीचर्स ने जो है वो जिस तरह से सिखाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आप रियासत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप जो है वो अपने दिफाई इदारों के बारे में हर्जा सराई नहीं कर सकते, और आप जो है वो जो इदारे हमें इंसाफ फराहम करते हैं, हाँ, आप जब फैसला आ जाते हैं तो उसके ऊपर जिरा कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप हर्जा सराई किसी के बारे में नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना सईदा, जहां किसी की नाक शुरू होती है वहां से आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाते हैं। मतलब जी, बिल्कुल। मैं सबसे बड़ा दाई हूं, मैं सबसे बड़ा नंबरदार हूं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर बेहुदा इल्जामात लगाएं? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करें? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दें? और क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप एक खातून की इज्जत करना भूल जाएं?
मतलब ये दोहरा मेयार और ये मुनाफिकाना तर्ज अमल मेरे ख्याल से इससे इज्तनाब करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बड़े-बड़े सहाफ़ती अलमबरदार, मैं तो उन्हें बूढ़े लिफाफे कहता हूँ और अब तो कुछ जवान लिफाफे भी इनके साथ जो है वो शामिल हो चुके हैं। इनसे कुछ नहीं सीखेंगे और इनसे अगर कुछ सीखेंगे तो बुरा सीखेंगे। अपनी अपनी ज़ात के बारे में तो जो कुछ उन्होंने करना था कर लिया। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है आने वाली पौध के बारे में सोचिए, खुदा के लिए उनके लिए कोई जो है वो उनके लिए मशाल राह बने, उनके रास्ते में रोड़े मत अटकाएँ। बिल्कुल। रजत साहब, आपकी ज़ाहिर-सी बात है, आपके ज़राए माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और इंटरनेशनली उस पे नज़र भी बड़ी आपकी गहरी है। मुझे बताइएगा कि अमेरिका को कहा जाता है कि बड़ा फ्रीडम ऑफ ये तमाम सहाफ़त के हवाले से बड़ी उसके अंदर फ्रीडम है, बड़ी दुनिया में बड़ी फ्रीडम है। मगर हमने, जहाँ तक मेरी मालूमात है, बल्कि मुझे मेरी तस्हीह भी कीजिएगा, मुझे बताइएगा भी कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी हरगिज़ भी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे कोई भी खबर जो है वो आपने इदारों के खिलाफ लगा दी या रियासत के खिलाफ लगा दी। पाकिस्तान में ऐसा होता है। डॉन लीग्स भी हैं और दीगर मामलात भी हैं और इस किस्म के सहाफ़ी भी हैं, वो कहते हैं कि जी, घर की बातें हम अब आपकी सरेआम करेंगे और उसके बाद वो थैंक यू वेरी मच कह के बात करते हैं। तो सर, और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त को बड़ी कतरन है जनाब, हमारी ज़बानबंदी भी की जाती है। ये क्या कहानी है? ये क्या सिलसिला है? ये सहाफ़त प्लीज़। चुतरे बेमहार की तरह नहीं हो सकती। ये सहाफ़त चुतरे बेमहार की तरह नहीं हो सकती। और ये जिन मुल्कों की हमें मिसालें देते हैं ना अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, आप यकीन कीजिएगा आप एक गलत खबर छापें, आप डेफेमेशन के अंदर आपके ऊपर वो हर्जाना मारेंगे, आप पूरी ज़िंदगी उतारते हुए गुज़र जाएँगे। ये तो शुक्र मनाइए पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे अदालती जो है ना वो निज़ाम ऐसा है कि जहाँ पे इन्हें थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। इस तरह की सहाफ़त किसी मुल्क में करके उठा के करें तो उठा के मारेंगे ऐसे लोगों को। लेकिन मसला ये है ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जिस निज़ाम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं, फिर उसी निज़ाम के जो है ना वो उसके उसकी जड़ें भी काटते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं चाहता हूँ अच्छी सहाफ़त हो पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप सोर्सेज़ के साथ बात करें। आप खबरें ब्रेक करें। सहाफ़ी को सबसे ज़्यादा, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं अपनी बरादरी के लिए चाहता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन जो तरीक़ाकार इनका है ना माज़रत के साथ, वो सहाफ़त के लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। बिल्कुल। अच्छा निज़िम, मैंने जैसे पहले कहा कि आपकी माशाल्लाह इंटरनेशनली बड़ी नज़र नज़र है। अफ़गानिस्तान जिससे हमने हमेशा बिरादराना सलूक किया, हमने हमेशा अपनी कोशिश की कि भई हमारा इसके साथ एक अच्छा मोहब्बत प्यार का एक 2 मुस्लिम भाइयों वाला ताल्लुक रहे। मगर बदकिस्मती से जिस जिस मोहब्बत का इज़हार हम करते हैं, हमें अफ़गानिस्तान से वो इज़हार वो रिप्लाई नहीं मिला, बट डज़न्ट मैटर, नहीं देते। मगर हम तो अपना मोहब्बत का प्रचार करते रहेंगे क्योंकि हमारे मुस्लिम मुल्क है। उसके साथ अभी वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाता है, मुख्तलिफ उसमें उनके, आपको पता है कि उनकी जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने बड़े गलत किस्म के अल्फ़ाज़ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए। अब वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की एयर बेस जो है, वो अमेरिका को वो इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। तो सर ये इल्ज़ाम कहाँ से आया है और क्यों आया है? इसके पीछे भी क्या कोई मैं बॉलीवुड का एक बात स्क्रिप्ट था आपको क्या? बता दूँ सैयदा, ये याद रखिएगा कमल कि अफ़गानी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान भी मोहब्बत करते हैं अफ़गानी से। ये जो गवर्नमेंट वहाँ पे बैठी है ना काबुल में, ये अफ़गानियों की रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है। ये जी। हेलीकॉप्टर में बिठा के इन्हें लाया गया था, ठीक है? आप मुझे कहेंगे तो मैं सबका कच्चा-चिट्ठा खोल के रख दूँगा, मेरे पास सबकी चीज़ें मौजूद हैं, मैंने सबकी प्रोफाइल्स पढ़ रखी है, कहाँ से आए, क्या करते थे, किधर गए, सलाहियत तो ठीक है? फिर यहाँ मुकम्मल बन है जो। हाँ, ये जो हमदुल्ला मोहिब जैसे लोग हैं, ये कहाँ जी, से जी। आए? ये जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला जैसे बंदे हैं, ये कहाँ से आए? ये जो अमरुल्ला सालेह जैसे बंदे हैं, ये कहाँ से आए? इसकी पूरी तफ़सील मेरे पास मौजूद है। लेकिन अ, आम अफ़गानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान भी आम अफ़गानी से मोहब्बत करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कमल, कि जी, पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसी है, वो बड़ी वाज़ेह कर दी है कि हमारे कोई फ़ेवरेट्स नहीं है अफ़गानिस्तान में। लिहाजा हम उस जंग का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हम इस मामले में गारंटर भी नहीं है, फैसिलिटेटर है। हमने फैसिलिटेट किया है मामलात को। और रही बात ये पाकिस्तान के अंदर ये बेस देने की, तो उसपे तो बड़ी वाज़ेह तौर पे बात हो चुकी है कि एब्सोल्यूटली नॉट, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, एयर स्पेस जहाँ तक बात है, बी-52 बमबार तैयारों के बारे में कहा जा रहा है जी, वो कतर से उड़ के पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल करके वो वहाँ पे गए हैं और अब खबर ये भी आ गई है कि नहीं, वो उज़्बेकिस्तान के रास्ते से गए हैं। खैर, इस बारे में जो भी हो, पाकिस्तान के कुछ मुआहिदात हैं एयर स्पेस को लेकर। लेकिन आपने मोईद यूसुफ का वो बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी हैव अदर ऑप्शंस,
ये डायरेक्टली धमकी है अमेरिका को। और पाकिस्तान जो है ना वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उस जंग का पार्टिसिपेंट बने, इस जंग में अपना जो है वो हिस्सा डाले। पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, क्योंकि अमन होगा तो पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी से बचेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जा सकेगा, $90 बिलियन की मार्केट है जहां तक हम जा सकते हैं। उसलिए जो है ना वो अमन सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी और मुल्क को अफगानिस्तान के बाद है तो वो पाकिस्तान है, लिहाजा पाकिस्तान वहां पे अमन चाहता है। आप बताइएगा कि क्योंकि आजकल मैं आपको देख रही हूँ कि आप भी माशाल्लाह अफगानिस्तान को लेके बहुत सी वीडियोस कर रहे हैं कि माशाल्लाह आपका अपनी एक ग्रिप है इसके ऊपर। ये अफगानिस्तान का मामला जाएगा क्या, कहाँ तक, इन द एंड क्या होगा, क्या समझते हैं? देखिए ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इन द एंड क्या होगा, क्योंकि अफगानियों की अगर हम तारीख देखें ना, इनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आप शुरू से देख लें, जब ये बाहर से आता है, इनके साथ मसला ये है कि जब कोई बाहर से आता है तो ये उसके खिलाफ लड़ते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं। जब वो बाहर वाला जाता है तो ये सारे अलग अलग होकर आपस में लड़ते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स हैं, जैसे कि अब्दुल रशीद दोस्तम है, इस्माइल जी। खान है, इसी तरह से अहमद शाह मसूद का बेटा है, बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स हैं वहाँ पे। कुछ प्रेडिक्शन मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह करे वहां पे हालात बेहतर हो, प्रेडिक्ट कुछ नहीं किया जा सकता। चीजें जो है ना वो बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से प्रेडिक्शन इसकी जो है वो नहीं दी जा सकती। मेरा जाती ख्याल ये है कि अब दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला वहां पे मामलात को जो है वो दुरुस्त करे। अच्छा, बस नजम आखिरी सवाल, भारत जो है हमेशा दोहरा गेम खेलता है और जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में भी उसके डबल गेम का सिलसिला चल रहा है। अफगानिस्तान का तो हम मतलब दुआ गो है कि अल्लाह मियां मामलात बेहतर करे। भारत का डबल गेम भारत के लिए कितना मुश्किल साबित होगा, ये जो सूरत हाल अभी अफगानिस्तान में अगर अशरफ गनी के बाद सबसे ज्यादा कोई हारा है तो वो भारत है। 24,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डूबी है उसकी, और पैसों से हटके उसकी वो इन्वेस्टमेंट डूबी है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता था। एक पूरा वो उसने एक गेम बना रखी थी कि अगले 20 सालों के लिए किस तरह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के जरिए तबाह करवाना है। तो सबसे बड़ा लूजर इस वक्त इंडिया है। अगर आप इंडियन अखबारें खोल के देखें, जूते पड़ रहे हैं इनकी गवर्नमेंट को। ठीक है, वो रशीद थ्रोर की आपने वो सुना होगा, वो उसकी कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट दी थी। आप बताएं हमें, आपने क्या किया है, अपना वो जो हमारे इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां पे लगवा दिए हैं। तो पैसा उनका बड़ा नुकसान नहीं है, उनका नुकसान वो प्लान का फेल होना जो वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे वहां पे। जी, थैंक यू सो मच नजब, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। इंशाल्लाह थैंक यू आपसे वेरी मच सईदा, मुस्तकबिल बहुत आएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें सईदा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।